अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो जैसे कि आप जानते हैं कि इंटर बोर्ड ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के न्यू मॉडल पेपर्स जो हैं वो पब्लिश किए हैं, जिसमें 50% सेक्शन ए और 30% सेक्शन बी और 20% सेक्शन सी मौजूद हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं जो इंग्लिश के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो करेक्ट एमसीक्यूज़ बताने वाला हूँ। जो मॉडल पेपर के अंदर जो भी एमसीक्यूज़ हैं, चूँकि आप जानते हैं कि इसके अंदर आपके पास 50 एमसीक्यूज़ हैं, तो 50 एमसीक्यूज़ करने हैं आपको इसमें 50 मार्क्स के। और सेक्शन और बी और सी आपके 50 मार्क्स का है। तो सेक्शन बी के अंदर आपको टोटल 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, और एटलीस्ट 1 क्वेश्चन ईच पार्ट से अटैम्प्ट करना है। तो टोटल 6 सवाल करने हैं आपको यहाँ से। और सेक्शन सी के अंदर से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, पहले 3 करने होते थे, तो अब जस्ट 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर परफॉर्म करना है, जिसमें आपके पास एक चॉइस यहाँ पर क्वेश्चन 4 जो आपका है ऐसे वो कंपलसरी है। सो एमसीक्यूज़ के सोल्यूशन का आज का मेन मकसद है, ठीक है, इस टॉपिक का। तो मैं इस पर आता हूँ और मैं आपको करेक्ट एमसीक्यूज़ के आंसर्स बताता हूँ, चूँकि इसमें करेक्ट एमसीक्यूज़ पर जो है वो आंसर्स मार्किंग नहीं हुई है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कि इन द लेसन माई बैंक अकाउंट द मैनेजर मिसटूक द राइटर टू बी अ डैश। कि लेसन माई बैंक अकाउंट में मैनेजर ने राइटर को क्या समझा था। तो सबसे पहले तो उसने ये समझा कि जो मैनेजर है, तो कि मैनेजर ने समझा कि ये जो स्टीफन लीकॉक हैं वो एक डिटेक्टिव हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो इसका आंसर हो जाएगा डिटेक्टिव। बाद में उसको फिर लगा कि वो शायद कि बहुत ज़्यादा एक अमीर तरीन आदमी है, परहैप्स सन ऑफ बैरन रॉथस्चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जब हम सेकेंड एमसीक्यूज़ की तरफ आएँ, तो द मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल दैट हैज़ अ वीटो पावर इज़। तो वीटो पावर किस कंट्री के पास है? तो आप जानते हैं 5 नेशंस हैं जिनके पास, उनमें से एक आपके पास चाइना है। तो वर्ल्ड वॉर 1 के जो विनर्स थे या वर्ल्ड वॉर 2 के जो विनर्स थे उनके पास वीटो पावर था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया, दिस इज़ चाइना, ठीक है। सो चाइना के पास वीटो पावर है। थर्ड है एंग्लो सैक्सन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डैश। एंग्लो सैक्सन किन 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन था? इंग्लिश लैंग्वेज से एमसीक्यूज़ लिया गया है। और आप जानते हैं कि एंजल्स और सैक्सन्स ये 2 अलग अलग ट्राइब्स थे, जर्मैनिक ट्राइब्स थे, बारबेरियंस थे। तो ट्राइब्स से मतलब कबीले थे ये 2 अलग अलग। द यूएन स्टाफ हैज़ टू मैनेज द मीटिंग्स, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दैट इज सेड एंड डन एट। तो यूएन का वो स्टाफ जो कि मैनेज करता है मीटिंग को, हर एक चीज़ जो कही गई है या की गई है उसका रिकॉर्ड लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड सेक्रेटेरिएट। तो सेक्रेटेरिएट के अंदर ये चीज़ होती है कि मीटिंग्स को मैनेज किया जाता है। फिफ्थ है दिस मैन सीम टू स्टीफन लीकॉक अ टॉल कूल डेविल। ये शख्स स्टीफन लीकॉक को एक लंबा और ठंडा शैतान दिखता था। तो ये स्टीफन लीकॉक ने ये कहा था अकाउंटेंट के लिए जिसका नाम था मॉन्टगोमरे, कि वो उसको टॉल कूल डेविल लगता था, ठीक है। सिक्स्थ है द ओल्ड नेम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश। इंग्लिश लैंग्वेज का पुराना नाम क्या था? तो एंग्लो सैक्सन जो था वो नाम था, ओल्ड नेम था इंग्लिश लैंग्वेज का। नेक्स्ट है दिस पार्ट ऑफ यूएन्स वर्क फिल्स अस विथ होप। यूएन के काम का वो कौन सा हिस्सा है जो हमारे अंदर उम्मीदें भर देता है? तो ये है फाइटिंग सोशल एविल्स, समाजी बुराइयों से लड़ने का काम ये यूएन अच्छी तरह से करती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम और एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 8 की तरफ आते हैं कि द पर्सन हु न्यू द ट्रू स्टोरी ऑफ द कैसल ऑफ सर्नोग्रेट्स। तो एमिली थी जो जानती थी सच्ची कहानी क्या है सर्नोग्रेट्स के बारे में। नाइन्थ है ऑन द ब्रिकन हेड दे बिहेव विद गैलेंट्री एंड डिसिप्लिन अप टू द वेरी लास्ट डैश। ब्रिकन हेड के अंदर उन्होंने मतलब कि फ़ौजियों ने जवान मर्दी और अपनी नज़्म ज़ब्त दिखाई थी टू द वेरी लास्ट। द साउथ अफ्रीकन सोल्जर्स, अच्छा द ब्रिटिश सोल्जर, द यूएस सोल्जर, द सेलर्स। तो ये द ब्रिटिश सोल्जर्स थे जिन्होंने ये अपनी बहादुरी दिखाई थी। टेंथ है द ओल्ड गवर्नेंस फेल इल आफ्टर। तो बूढ़ी मुलाजमा एमिली वो कब बीमार पड़ी? तो किस चीज़ के बाद बीमार पड़ी? तो क्रिसमस के बाद बीमार पड़ी थी, न्यू ईयर फेस्टिविटीज़ से पहले, ठीक है। तो 29 दिसंबर को जिनकी वफ़ात हुई एमिली की, जैसे कि हमने पढ़ा है द वुल्स ऑफ सर्नोग्रेट्स के अंदर। 11th है न्यूटन वॉज अ सुपर्ब डैश। न्यूटन एक बेहतरीन क्या थे? तो न्यूटन एक सुपर्ब मैथमेटिशियन थे, माहिर रियाजी थे। साइंस एंड सोसाइटी के अंदर मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में।
तो वो एक बेहतरीन मैथमेटिशियन थे, माहिर रियाजी थे, रियाजीदान थे, ठीक है। न्यूटन तो मैथमेटिशियन थे, वो कैलकुलस की उन्होंने जो है इन्वेंशन की थी। 12 MCQs है कि ब्रेवरी एंड डिसिप्लिन इज़ द थीम ऑफ डैश। बहादुरी और नज़्म ज़ब्त किसका थीम है? तो ये वेरी सिंपल, बिरकनहेड ड्रिल का थीम है ये। 13 द वर्ड फ्रॉलिन बिलोंग्स टू दिस लैंग्वेज। फ्रॉलिन किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। फ्रॉलिन शिमिट जो है वो रियल नेम है, जो एमिली वॉन सर्नोग्रेट्स का, वो एक जर्मन फैमिली से बिलोंग करती हैं। सो नेक्स्ट हम MCQs नंबर 13 तक तो हो गया, 14 पे आते हैं। और नंबर 14 MCQs है कि द नेम पाकिस्तान वॉज इन्वेंटेड बाय डैश। पाकिस्तान का नाम किसने ईजाद किया? तो ये पाकिस्तान जिंदाबाद में पढ़ने पड़ा है, चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान का नाम इन्वेंट किया, ठीक है। इस तरह से द कायद-ए-आज़म लेड हिज पीपल थ्रू द टेरेबल फर्स्ट ईयर ऑफ देयर पहली ऑफ देयर हिस्ट्री। मतलब कि पाकिस्तान की तारीख़ के शुरू के साल में कायद-ए-आज़म ने जो है वो अपने लोगों की रहनुमाई की, रहबरी की। 16 है द वुल्व्स ऑफ सर्नोग्रेट्स हैज़ बीन रिटन बाय। वुल्व्स ऑफ सर्नोग्रेट्स किसने लिखा है? H.H. मुन्नो ने लिखा, जिनका पेन नेम साकी है। 17 है कैंटरबरी टेल्स हैज़ बीन रिटन बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश राइटर ऑफ ऑल टाइम। कैंटरबरी टेल्स जो है वो लिखा है जॉफरी चौसर ने, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। 18 है द नंबर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑन द शिप बिरकनहेड वॉस। बिरकनहेड में टोटल 170 औरतें और बच्चे जो हैं वो मौजूद थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, द नंबर ऑफ फीचर्स दैट हैव मार्क द एस्टोनिशिंग प्रोग्रेस ऑफ साइंस सिंस द 17th सेंचुरी। कौन से फीचर्स से, कितने फीचर्स है जिन्होंने 17वीं सदी से साइंस के प्रोग्रेस में काम किया? तो वो हमारे पास जो है वो 3 डिस्टिंक्ट फीचर्स थे, साइंस एंड सोसाइटी में हमने पढ़ा है। 20 है कि एट 2 o'clock इन द अर्ली मॉर्निंग द बिरकनहेड वॉज नियरिंग डैश। बिरकनहेड किस शहर के करीब जा रहा था 2 बजे रात को? तो दैट इज़ केप टाउन के करीब आ रहा था। 64 किलोमीटर्स अवे केप टाउन वो स्ट्रक हुआ था हिडन रॉक से। 21 है द सोल ऑफ द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ इज़ ऑलवेज डैश। जो अच्छे किरदार वाला इंसान हो तो इसकी ज़िंदगी, इसकी रूह हमेशा किस चीज़ के लिए तैयार होती है? तो प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, हमेशा मौत के लिए तैयार होती है। 22 है लूसी ग्रे इज़ आ या एन डैश। लूसी ग्रे क्या है? तो लूसी ग्रे एक बैलेड है, एक ओल्ड बैलेड है, और विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोम है लिरिकल बैलेड्स, वहाँ से लिया गया है। अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉटन डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन बाय। सर हेनरी वॉटन के मुताबिक सबसे गहरे ज़ख़म दिए जाते हैं किससे? आर प्रेस, तारीफ़ से, कि जब वो कोई आपको तारीफ़ करता है तो ये आपको गहरे ज़ख़म देता है। तो ये द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ की एक लाइन थी, हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन बाय प्रेस। 24 है गुलाम अली इलाना इज़ अ पोइट ऑफ द डैश। तो 1900 के दौर में थे, और 1900 के दौर आप जानते हैं 20th सेंचुरी कहलाता है, तो 20वीं सदी के शायर थे। 25 है सम पीपल थिंक दैट लूसी ग्रे इज़ अ। कुछ लोग सोचते हैं कि लूसी ग्रे कैसी है? तो एक लिविंग चाइल्ड, एक जिंदा बच्ची है। 26 है द सॉन्ग अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज संग बाय डैश। अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो सॉन्ग है वो किसने गाया है? तो वो गाया है लॉर्ड अमीन ने गाया है, ड्यूक सीनियर के लिए। नेक्स्ट है इन स्पिरिट द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ इज़ डीपली डैश। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ जो सर हेनरी वॉटन की पोम है वो कैसी है? वो एक डीपली रिलीजियस पोम है। नेक्स्ट है हैप्पी मैन्स पैशंस आर नॉट हिज डैश। एक खुशहाल इंसान के जज्बात उसके क्या नहीं होते? तो उसके मास्टर्स, उसके आका नहीं होते। 29 है व्हेन एन एंजल अपीयर्ड अबू बिन अदम वॉज डैश। जब फरिश्ता नमोदार हुआ तो अबू बिन अदम क्या कर रहे थे? तो वो असल में सो रहे थे। जो फर्स्ट लाइन है ना कि अबू बिन अदम में हिज ट्राइब इंक्रीज अवोक वन नाइट फ्रॉम द डीप ड्रीम ऑफ पीस, तो वो सो रहे थे। 30 है कि पीटी इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डैश। पीटी किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? सैड फेलो, फ्री मैन, हैप्पी मैन, रूइंड वन। तो जो हैप्पी मैन होता है, खुशहाल इंसान होता है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। 31 है लॉर्ड मीन्स लिव द लाइफ ऑफ गज़ैल इन द फॉरेस्ट ऑफ डैश। तो ये अंडर ग्रीनवुड ट्री में हमने पढ़ा है कि वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के अंदर लाइफ ऑफ एक्साइल जी रहे थे लॉर्ड मीन्स ड्यूक सीनियर के साथ। द टोन ऑफ द पोम द टॉइस इज़ डैश। द टॉइस का भी जो टोन है इस पोम का वो कैसा है? भी रिलीजियस है। द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो इज़ एन एक्सेलेंट डैश। काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो एक्सेलेंट क्या थे? मार्क्समैन थे, एक बेहतरीन निशानेबाज थे, उनका निशाना कभी नहीं चूकता था। नेक्स्ट है 34 और रिवॉयर के मतलब क्या होते हैं? ये द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो में पढ़ा था हमने। और रिवॉयर के मतलब होता है गुड बाय, खुदा हाफिज़। 35 है मोरेल वॉज द सेकंड ऑफ डैश। मोरेल किसका सेकंड था? तो मोरेल मॉन्टे क्रिस्टो का सेकंड था। एल्बर्ट का सेकंड बुशम्प था ड्यूल के अंदर।
36 है द कॉन्टेस्ट ऑफ मोर्सरफ वॉज फॉर्मली कॉल्ड डैश। कॉन्टेस्ट ऑफ मोर्सरफ को पहले क्या कहा जाता था, तो उसको पहले क्या कहते थे, तो उसको पहले कहते थे ये फ्रॉलिन सॉरी नॉट फ्रॉलिन, ये मर्सिडीज़ उसका जो है वो पहले नाम था। ऑल पेरिस इज़ रिंगिंग विद इट मीन्स द पीपल ऑफ पेरिस आर, इसका मतलब क्या है कि पेरिस के लोग क्या कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट इट, इसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है द ड्यूल बिटवीन द काउंट एंड एल्बर्ट वॉज टू बी फाउट विथ। एल्बर्ट और काउंट के बीच का जो फाइट थी वो किससे लड़ी जानी थी, तो वो लड़ी जानी थी भाई पिस्टल्स से उसको लड़ा जाना था। नेक्स्ट है द सिनोनियम ऑफ रिवेंजेस। रिवेंज का सिनोनियम क्या होता है, वेंजेंस, मतलब दोनों के मतलब होता है बदला। नेक्स्ट है मोर्सरफ सरेंडर्ड द फोर्ट्रेस ऑफ एनिना टू द काउंट ऑफ। मोर्सरफ ने फोर्ट्रेस ऑफ एनिना को किसके हाथों सरेंडर किया था, ये हमने प्ले में पढ़ा है, टर्किश फौजों के हाथों सरेंडर किया था। नेक्स्ट है द काउंट्स रिवेंज रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटी ऑफ डैश। किसकी सोसाइटी रिफ्लेक्ट करती है काउंट्स रिवेंज, तो ये आपकी जो है वो रिफ्लेक्ट करते हो सोसाइटी को, ये दैट इज़ फ्रेंच सोसाइटी, फ्रांस की सोसाइटी जो है वो ये रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है। नेक्स्ट है द कॉन्टेस्ट ऑफ मोर्सरफ डिसेंडेड फ्रॉम डैश। तो कॉन्टेस्ट ऑफ मोर्सरफ कहाँ से आई थी, तो वो कैटालोनिया से आई थी ना, दैट्स वाई उनको हम ब्यूटीफुल कैटलन गर्ल कहते थे। कैटालोनिया स्पेन का पार्ट है। बाय प्रोफेशन बुशम वॉज अ डैश। बुशम क्या था भाई, न्यूज़पेपर का एडिटर था। कंप्लीट द सेंटेंस आई वॉज पुटिंग अप द बर्थडे डेकोरेशन व्हेन, पास्ट कंटिन्यूस के साथ पास्ट सिंपल का क्लॉज आता है, तो ये हो जाएगा बी, आई फेल एंड ट्विस्टेड माई एंकल। शी सेड आई डोंट वांट टू गो कैन बी पंक्चुएटेड एस, तो ये एक हमारे पास नरेशन की सूरत में है, तो इसमें जो करेक्ट होगा दैट वुड बी ये सी ऑप्शन होगा। शी सेड के बाद कॉमा आएगा, देन इन्वर्टेड कॉमास आएंगे, आई डोंट वांट टू गो फुल स्टॉप। कंप्लीट द सेंटेंस इफ़ द हाउस हैड बीन बिल्ट ऑफ स्टोन्स, तो ये हमारे पास कंडीशनल है, आप जानते हैं कि ये पास्ट का अनरियल कंडीशनल है, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लाएगी, तो ये डी ऑप्शन है। इट वुड नॉट हैव काउट फायर कंडीशनल में हमने इसको डिस्कस किया है। कंप्लीट द सेंटेंस इट बिगेन टू रेन जस्ट एज वी, ये पास्ट कंटिन्यूस के साथ पास्ट सिंपल का क्लॉज आता है, तो ये वर लिविंग होगा। नेक्स्ट द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स इज कॉल्ड डैश, मतलब कि अगर आप बेलॉस खिदमत करें किसी और के फलाह बहबूद के लिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसको कहा जाता है दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमैनिटी, इंसानियत। दिस सेल्टिक डायलेक्ट बिकेम एक्सटिंक्ट अबाउट 200 ईयर्स अगो। 200 साल पहले कौन सा जो है वो केल्टिक डायलेक्ट मादूम हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, तो कॉर्निश था चौथा डायलेक्ट जो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा था, जो ख़त्म हो गया है, ये केल्टिक डायलेक्ट, बाकी सारे मौजूद थे। द पोम द ट्वाइस हैज़ बीन रिटन बाय डैश। पोम द ट्वाइस किसने लिखा भाई, तो ये कॉवेंट्री पैटमोर साहब ने लिखा है। तो ये सारे MCQs आप देखा आपने, हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। बाकी सेक्शन बी में क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो ये तो आपको नोट्स में मिल जाएंगे ईजिली, सारे क्वेश्चन आंसर्स वहाँ से आप रिमेंबर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है करेक्शन ऑफ द एरर्स से, अगर हम इसको देख लें यहाँ पर, तो ये है फर्स्ट है ही एन वाई द पुअर, तो यहाँ पर एन वाई नहीं होगा, बल्कि एन वाई की जगह पर यहाँ पर एन वाइज होगा, ENVIES। नेक्स्ट है कि शी स्टडीड इन ऑक्सफोर्ड, तो इन ऑक्सफोर्ड नहीं होगा, एट ऑक्सफोर्ड होगा, ठीक है, स्कूल वगैरह के लिए हम एट लगाते हैं। द सन वेंट डाउन बिलो हॉरिज़ॉन, डाउन के साथ बिलो नहीं आएगा, ये दोनों एक साथ हमारे पंक्चुएशन प्रेपोजिशन लग चुके हैं, तो द सन वेंट बिलो हॉरिज़ॉन, तो डाउन की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है दे हैव गॉट मैरिड लास्ट संडे, तो जब भी टाइम लगाया जाता है तो उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाते हैं, पास्ट सिंपल लगता है, तो ये होगा दे गॉट मैरिड लास्ट संडे। कम एंड सिट टू मी, ठीक है, कम एंड सिट टू मी, अब यहाँ पर ये गलती यहाँ पर ये है कि कम एंड सिट टू मी नहीं होगा, कम एंड सिट अपोजिट टू मी, इस तरह से होगा, ठीक है। बाकी जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, होमोफोन्स हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं। इस डुअल का मतलब होता है दो, और इस डुअल के मतलब होते हैं लड़ाई, ठीक है। और इस तरह से आप इसके अंदर देख सकते हैं, इस गेट के मतलब होते हैं रास्ता, इस गेट के मतलब होते हैं दरवाज़ा, इस बेल के मतलब होते हैं गठरी, एक बेल के मतलब होते हैं ज़मानत, एक ऑपरेशन के मतलब होते हैं कोई कार्य काम, कोई ऑपरेशन कोई काम, इस ऑपरेशन के मतलब होते हैं जुल्म सितम,
इस रोज़ के मतलब होते हैं कतारे, मतलब कि दैट इज़ हॉरिजॉन्टल रॉस। इस रोज़ के मतलब गुलाब का फूल। इस विच के मतलब कौन सा, और इस विच का मतलब होता है चुड़ैल। तो बाकी जो है वो नीचे कह रहे हैं क्या कि भाई रॉ ए को रॉ बी से मिलाना है ऑन द सेम पेज। तो ऑन द सेम पेज का मतलब होता है इन एग्रीमेंट, मतलब दो चीज़ें अगर एक साथ एग्रीमेंट में हो तो ऑन द सेम पेज। मैरी नोट, तो मैरी नोट का मतलब होता है दैट इज़ हैप्पी सॉन्ग। एम्बिगियस, एम्बिगियस का मतलब होता है अनक्लियर, अगर कुछ चीज़ मुश्किल हो। वाई, अच्छा नेक्स्ट है रेस्ट। रेस्ट मतलब बदनसीब, दैट इज़ माइजरेबल। लिवली, लिवली मतलब वाइवेशियस, ज़िंदगी से भरपूर। स्पेयर हेड के मतलब होते हैं दैट विल बी लीडिंग पार्ट। तो ये सिंपल आपके पास जो है वो ये ग्रामर पोर्शन हमने यहाँ पर सॉल्व किया। नेक्स्ट है कि जो है वो आपको एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है, और क्वेश्चन 4 में आपको ऐसे पैराग्राफ लिखना है, वो भी मैंने करवाया हुआ है। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन है, तो वो देख लेते हैं। फर्स्ट है आप रात को कब सोते हैं, तो व्हेन डू यू स्लीप एट नाइट। वो कई सालों से मेहनत कर रहा है, वेरी सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड फॉर मैनी ईयर्स। वो अब तक घर पहुंच गए होंगे, तो ये फ्यूचर परफेक्ट है, तो दे विल हैव रीच्ड होम, अब तक मतलब अनटिल नाउ। उम्मीद पर दुनिया कायम है, ये आपका प्रोवर्ब है। होप सस्टेन्स द वर्ल्ड या होप सस्टेन्स द अर्थ। यहाँ पर ये है आप आदमी अपने सोहबत से पहचाना जाता है, तो ये भी एक प्रोवर्ब है कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अगर वो वक्त पर पहुँच जाते तो आपका फॉर्म जमा हो जाता। तो ये आपके पास प्रेजेंट कंडीशनल कंडीशनल है, ठीक है। तो ये आप सॉरी पास्ट कंडीशनल कंडीशनल है कि इफ़ यू हैड रीच्ड ऑन टाइम, या इफ़ ही हैड रीच्ड ऑन टाइम, उसके बाद कॉमा आएगा तो आपका फॉर्म जमा हो जाता। तो योर फॉर्म वुड हैव बीन सबमिटेड। अगर हमारे पास वक्त होगा तो अस्पताल में आकर तुमसे मिलेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास फ्यूचर का रियल कंडीशनल है। इफ़ वी हैव टाइम कॉमा, तो अस्पताल में आकर तुमसे मिलेंगे, तो कॉमा वी विल कम टू हॉस्पिटल टू मीट यू। ठीक है, तो ये सारे मैंने इसके ट्रांसलेशंस भी आपको बता दिए। तो ये और सारे एमसीक्यूज़ के निशानात भी इसके अंदर लग गए। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर है, इसके सोल्यूशन मैंने इंग्लिश की यहाँ पर कंप्लीट कर दिए।